नमस्कार। इस हफ्ते निकली हैं रेलवे, पुलिस विभाग और टीचर्स की 42,000 से भी ज्यादा नौकरियां। आइए इनकी डिटेल्स जानते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर समेत अन्य के 23,175 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए सैलरी जारी नहीं की गई है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 25 नवंबर लास्ट डेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी के 8,875 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 19,900 से 35,400 रूपए प्रति माह तक सैलरी मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.go में अप्लाई करने की। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी चुनाव ऐलान होते ही एनडीए में आ जाएंगे। बीजेपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री, सांसद और एमएलसी को विधायकी का चुनाव लड़वाएगी और राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के चलते महागठबंधन में सीट शेयरिंग उलझ गया है। नमस्ते, हम हैं पूजा प्रिया। बिहार में दबे मुंह लोग इन 3 बात पर चर्चा कर रहे हैं। अरे उहे जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का सच्चा झूठ। तो इस हफ्ते का पहला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मुकेश सहनी चुनाव ऐलान होते ही एनडीए में चले जाएंगे। चर्चा है कि करीब 1.5 साल से महागठबंधन के साथी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश बाबू फिर से पाला बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है जी? ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका कुछ ऐसा ही रहा है। खैर देखिए, 28 सितंबर को मुकेश बाबू ने कहा कि दशहरा तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो दशहरा भी बीत गया। बारिश में रावण का मुंडी टूट गया और रावण दहन भी हो गया, लेकिन सहनी जी का ऐलान बाकी ये रह गया। जिसके बाद से सियासी गलियारे में चर्चा होने लगा कि मुकेश जी पाला बदलने वाले हैं। यह नहीं, खबर है कि सहनी जी ने रात में अपने दूत को एनडीए के बड़गा साहब से मिलने भी भेजा था। दरअसल मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद की डिमांड की है, लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस ने अरंगा लगा दिया है। काहे से कि उनकी खुद की चाहत है डिप्टी सीएम वाली कुर्सी की। सहनी जी की वीआईपी को 14 सीट का ऑफर मिला है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर न मन का सीट मिलेगा और न ही डिप्टी सीएम का पद, तो भला काहे मुकेश जी महागठबंधन में रहेंगे। जब कमे सीट पर लड़ना है तो काहे न एनडीए से चुनाव लड़े। काहे कि एनडीए ने कुछ सीट के साथ राज्यसभा सीट का भी ऑफर दिया है। तो देखते जाइए भैया आगे क्या होता है। वैसे देखिए, हम बता दे रहे हैं ये खाली चर्चा है, सच की झूठ हम नहीं जानते। अब तनिक दूसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जान लीजिए। बीजेपी बिहार चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री, एमएलसी और सांसद को उतारेगी। बीजेपी तो भैया उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी बिहार चुनाव में गुजरात और मध्य। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। मुस्लिम बाहुल जिलों में एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। चुनाव आयोग की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में सबसे अधिक 6,97,727 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जिलेवार इन आंकड़ों पर गौर करें तो किशनगंज 1,44,088, पूर्णिया में 1,59,256, कटिहार में 1,19,892, जबकि अररिया में 82,338 वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। सीमांचल के इस इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। किशनगंज में 68%, कटिहार में 43%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार इसे चौंकाने वाला बताते हैं। कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता जो आरोप लगा रहे थे कि उनके वोटरों का नाम काटने की साजिश हो रही है, तो कहीं न कहीं सही प्रतीत होता दिख रहा है। जो भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों हैं, इन जगहों पर ज्यादा नाम कटे हैं, तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी मानते हैं कि एसआईआर से फर्जी वोटर हटाए गए हैं, इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को भी गलत बताया। वोट जहां है वहां भी नाम जुड़वा लिए हैं और वोटिंग वहीं करते हैं। ऐसे लोगों का नाम जब हटा है तो अब स्वाभाविक रूप से वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ेगा। जो एक नैरेटिव की वोट चोरी का खड़ा करने की कोशिश की गई, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आरजेडी ने मुस्लिम बाहुल जिलों में की गई सबसे ज्यादा कटौती को बीजेपी की साजिश बताया, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। 221 विधानसभा में से आप देखेंगे तो 98 सीटों पे वोटर घटाए गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।